हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। मैं आपको बहुत कंसाइज वे में इसको समझा दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। स्टेप नंबर 1 क्या है? अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेचर, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाइंग द की सर्च टर्म्स। मतलब क्या है, कोई भी जो हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम है उसको समझना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना और आइडेंटिफाई देखना कि क्या उसमें की सर्च टर्म्स है। की सर्च टर्म्स क्या होती हैं हमारी, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारे पास कोई रिसर्च प्रॉब्लम आई, वो रिसर्च प्रॉब्लम क्या आती है हमारे पास कि एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी टू रिव्यू द प्रीवलेंस रेट ऑफ ट्रॉमेटिक एंड हेड इंजरी। हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करनी है, क्या करने के लिए, रिव्यू करने के लिए द प्रीवेलेंस रेट ऑफ ट्रॉमेटिक एंड हेड इंजरी। ये आपके पास एक रिसर्च प्रॉब्लम है जिसमें आपको स्टडी कंडक्ट करनी है प्रीवेलेंस रेट देखने के लिए, किसका, कि मतलब कितना होती है हमारी ट्रॉमेटिक एंड हेड इंजरी, उसको देखने के लिए आपको एक स्टडी कंडक्ट करनी है। ये आपकी हुई रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें आपकी की सर्च टर्म्स क्या हुई? ट्रॉमेटिक और ब्रेन इंजरी। मतलब की सर्च टर्म का मतलब क्या होता है? कोई भी स्टेटमेंट जिसमें से आपको क्या कुछ टर्म्स मिली जिनके बारे में आपको और ज़्यादा नॉलेज अभी गेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं की सर्च टर्म्स। जो मेन टर्म्स है उस पूरी रिसर्च प्रॉब्लम में, उनको बोलते हैं की सर्च टर्म्स। मैं आपको दोबारा से अगर वो एग्जाम्पल बताऊँ, मैंने क्योंकि इसमें लिखा नहीं है, वो है एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी टू रिव्यू द प्रीवलेंस रेट ऑफ ट्रॉमेटिक एंड ब्रेन इंजरी और हेड इंजरी। ठीक है, तो ये थी हमारी रिसर्च प्रॉब्लम जिसमें से हमारे पास की सर्च टर्म्स क्या है? ट्रॉमेटिक और ब्रेन इंजरी, जिनके बारे में मैं फर्दर नॉलेज को गेन करूँगी। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई भी अगर कोई स्टेटमेंट आता है, कोई भी क्वेश्चन हमें अगर हमारा टीचर हमें देता है, कोई बड़ा सा स्टेटमेंट है, आपको पूरा तो समझ में आ गया पर आपको उसमें से एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मीनिंग को आप क्या करते हो? गूगल करते हो। तो वो आपने जो टर्म आपने गूगल करी वो हुई आपकी की सर्च टर्म। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल। तो इसमें हम क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट समझेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सी हमारी की सर्च टर्म है। हमारी पूरी रिसर्च प्रॉब्लम में से कौन सी हमारी की सर्च टर्म है, किसके बारे में हमें ढूंढना है, उसको हम देखेंगे। तो लिटरेचर सर्च मीन्स with the understanding the concept of research problem so that the essential key search terms may be identified। तो इसमें हम सबसे पहले हम क्या करते हैं? लिटरेचर रिव्यू में हम अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, हमारी जो की सर्च टर्म है उनको ढूंढ सके, हमें पता चल सके हमारी पूरी रिसर्च प्रॉब्लम में से कौन सी हमारी की सर्च टर्म्स हैं, जिसके बारे में हमें फर्दर नॉलेज को गूगल करना पड़ेगा, उसके बारे में नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो द सर्च टर्म्स आर द एलिमेंट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हमारी जो सर्च टर्म्स होती हैं वो होती हैं जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ऑलरेडी गिवन होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें ट्रॉमेटिक और ब्रेन इंजरी ऑलरेडी गिवन थी। ठीक है, और वो हमारी क्वेश्चन में होती है, बस वही बोला है। नेक्स्ट है हमारा बूलियन ऑपरेटर्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बूलियन ऑपरेटर्स क्या होता है? आर देन यूज्ड टू कंबाइन द सर्च टर्म्स इनटू अ सर्च स्टेटमेंट। मतलब बूलियन ऑपरेटर्स कौन है? हमारे एंड और नॉट, इन ये तीन क्या है हमारे बूलियन ऑपरेटर्स। ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? हमारी जो सर्च टर्म्स थी उनको कंबाइन करने के लिए हम बूलियन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं किसी भी स्टेटमेंट में। जैसे कि हमने क्या करा, ट्रॉमेटिक और ब्रेन इंजरी के बारे में मुझे क्या करना था, उसका प्रीवेलेंस रेट जानना था अपने रिसर्च स्टडी में। तो अब ट्रॉमेटिक और ब्रेन इंजरी को किसने कंबाइन करा? एंड ने। तो ये एंड क्या है? हमारा बूलियन ऑपरेटर्स। अगर ट्रॉमेटिक, अगर कोई और स्टेटमेंट, जैसे कि वी हैव टू फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन ट्रॉमेटिक और विच इज़ मोर, सॉरी दोबारा दूसरा स्टेटमेंट बताती हूँ मैं आपको, विच वन इज़ मोर डेंजरस, ट्रॉमेटिक इंजरी और ब्रेन इंजरी। तो ये और, अगर यहाँ पे और, तो वो और क्या हुआ? बूलियन ऑपरेटर्स हुआ। ठीक है, तो ये होते हैं बूलियन ऑपरेटर्स। बूलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो हमारी जो सर्च टर्म्स हैं उनको कंबाइन करते हैं, उनको बोलते हैं बूलियन ऑपरेटर्स। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा? अंडरस्टैंड किया अपना कॉन्सेप्ट, जो रिसर्च प्रॉब्लम था उसको समझा और आइडेंटिफाई करी, ढूंढी अपनी की सर्च टर्म्स को। नेक्स्ट स्टेप हमारा इसमें है आइडेंटिफाइंग रिलेवेंट सोर्सेज। हम क्या करेंगे? अब जो भी रिलेवेंट सोर्सेज है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। देखो क्या होता है इस पर, हमने क्या करा, की सर्च टर्म तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने सर्च करी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हमने सर्च करी, उसमें से हमें क्या करना है, उसके बारे में रिलेवेंट सोर्सेज को निकालना है। मतलब उसके बारे में नॉलेज को निकालना है, उसके बारे में जितने भी रिटर्न फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में जो हमारे पास नॉलेज गिवन है उसको क्या करना है? फाइंड आउट करना है।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा सुपीरियर मेथड जिससे हम क्या करते हैं, अपनी नॉलेज गेन करते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज को निकालते हैं, ठीक है, डाटा निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वो मोस्ट ऑफ द टाइम किससे करा जाता है, जनरल। जो जनरल सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं और अप टू डेट हैं किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। जनरल्स आर कंसिडर्ड एज सुपीरियर एंड अप टू डेट सोर्स कंपेयर टू बुक, मतलब बुक से भी ज़्यादा ये सुपीरियर है और अप टू डेट है, ठीक है, और अदर सोर्सेज से भी ज़्यादा ये क्या है, सुपीरियर और अप टू डेट है। बट इन प्रेजेंट सिनेरियो इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर सोर्सेज आर मोस्ट कॉमनली प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ ईजिली एंड क्विक एक्सेस, मतलब लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, अभी के केस की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर मतलब नेट, गूगल, वेब ब्राउजर्स, ये सब क्या है, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर है ये क्या है, मोस्ट कॉमनली प्रिफर्ड है, मतलब लोग सबसे ज़्यादा इनको प्रीफर करते हैं, इनके थ्रू जो नॉलेज है उसको गेन करते हैं रादर देन जर्नल्स। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनसे हमें एक तो ईजिली हमें डेटा मिल जाता है और इसको हम क्विकली भी हमारा जो डेटा है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। अब इसमें जो स्टेप 3 है, लेट्स मूव टूवर्ड्स इट। तो स्टेप 3 में बोला है सिलेक्टिंग द लिटरेचर। अब क्या है, हमें डेटा तो बहुत सारा मिल गया, उससे जो की सर्च टर्म थी उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिल तो कोई स्टेप नंबर 2 में, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हम जब गूगल करते हैं ना तो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत सारा सामान मिलता है, बहुत सारा डेटा मिलता है। अब हमें उस पूरे डेटा में से कुछ टॉपिक्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कुछ लिटरेचर को। ट्रेडिशन method of literature search is manual search from the hard copy of journals that are related to the topic of interest। मतलब ट्रेडिशन, पहले के टाइम पे क्या करते थे हम, जो लिटरेचर था ना वो हम मैनुअली सर्च करते थे, मतलब जैसे हार्ड कॉपी बुक्स एंड ऑल जर्नल से हम क्या करते थे, अपनी जो हमारा जो सर्च टर्म्स थी उनको फाइंड आउट करते थे, हमारा जो लिटरेचर था उसको फाइंड आउट करते थे किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है। लेकिन नाउ डेज सर्चेज आर अंडरटेकन मोस्ट कॉमनली यूजिंग, लेकिन आजकल क्या होता है, जो हम सर्च करते हैं किसी भी जो कोई भी लिटरेचर को, वो हम यूजिंग कंप्यूटर के थ्रू करते हैं या किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस या किसी भी सर्च इंजन के थ्रू हम करते हैं, जैसे कि गूगल्स हो गए, क्रोम, द ब्राउज़र, एवरीथिंग, ये जो इसमें आता है। तो वो अब हम नाउअडेज इन सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं टू सिलेक्ट द लिटरेचर। जनरली 3 to 5 ओल्ड लिटरेचर कैन बी रिव्यूड। हम नॉर्मली हम कितना जो पुराना लिटरेचर है वो रिव्यू कर सकते हैं, 3 से 5 साल पुराना हम लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम इसको 10 साल तक खींच सकते हैं, मतलब 10 साल पुराना भी हम कई बार जो लिटरेचर है उसको ले लेते हैं अपनी रिसर्च में, ठीक है। तो ये था इस टॉपिक के बारे में। स्टेप 3 में हमने पढ़ा कि हमने क्या करा है, सिलेक्ट करा है लिटरेचर को। अब वो हम जर्नल्स के थ्रू करते थे पहले, लेकिन नाउअडेज हम इसको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से करते हैं। अब है हमारा स्टेप नंबर 4, एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग द लिटरेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइजिंग सिंथेसाइजिंग का मतलब समझे तो एनालाइज का मतलब होता है डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ एलिमेंट। जो भी हमारे पास डेटा है उसको डिटेल्ड वे में उसको एग्जामिन करना, दैट इज़ एनालिसिस। और सिंथेसिस क्या होता है, जितना भी हमें डेटा मिला, जितना भी हमें नॉलेज मिला उसको क्या करना, कंक्लूड करना। जितना भी मिला उन सबको एक साथ लेके आना और उनको कंक्लूड करना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या इस स्टेप में हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और सिंथेसाइज करेंगे, मतलब डिटेल एग्जामिनेशन करेंगे हमारे डेटा को, और जितना भी डेटा हमको मिला उसको हम साथ में लेके आएंगे और उसको कंक्लूड करेंगे। तो देयर आर सेवरल सब स्टेजेस टू अचीव दिस पर्पस। तो एनालाइज और सिंथेसाइज करने के लिए हमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे सिंपल मेथड जो एनालाइज और सिंथेसाइज करने के, अगर कोई भी लिटरेचर को एनालाइज और सिंथेसाइज करने के लिए जो सबसे सिंपल मेथड है वो क्या है, PQRS सिस्टम। इसमें क्या है, सिंपल है ये, P फॉर प्रीव्यू, Q फॉर क्वेश्चन, R फॉर रीड एंड S फॉर समराइज, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रीव्यू मतलब क्या है, ये एक इनिशियल क्विक रिव्यू, मतलब कोई भी आपके पास डेटा था आपने उसको क्विकली क्या करा, रिव्यू करा। जैसे फ़ोन में हमें कोई टॉपिक ढूंढना है तो हम उसको ऊपर से पढ़ के स्क्रॉल डाउन करके हमें पता चल जाता है कि हाँ हमें इसे अपना डेटा लेना है। तो प्रीव्यू वही है हमारा इनिशियल क्विक रिव्यू जो हम करते हैं किसी भी आर्टिकल का, ये जानने के लिए कि ये आर्टिकल किस बारे में है। आपने कुछ टॉपिक सर्च किया, लंग कैंसर आपने सर्च किया गूगल में, आपको एक साइट मिली, आपने जल्दी से देखा कि हाँ ये उसी बारे में है कि नहीं है, उसको बोलते हैं प्रीव्यू। एक ओवरव्यू करना, क्विक ओवरव्यू करना, दैट इज़ नोन एज प्रीव्यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे,
क्वेश्चन फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन दैट विल बी एबल टू आंसर वंस हैव फिनिश्ड रीडिंग द पर्टिकुलर टॉपिक। हमें क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है क्वेश्चंस को जो कि हम आंसर कर पाएंगे आफ्टर हम अपना टॉपिक फिनिश कर लेंगे। मतलब मुझे लंग कैंसर के बारे में मैंने प्रीव्यू करा पहले, अब मैं क्या करूँगी, क्वेश्चंस फॉर्मुलेट कर लूँगी दैट व्हाट इज़ लंग कैंसर, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लंग कैंसर। और जब मैं अपना पूरा टॉपिक पढ़ लूँगी तो मैं देखूँगी क्या मैं इन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रही हूँ। तो सेकंड में क्या करना है, क्यू फॉर क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है क्वेश्चन जिनको मैं लास्ट में क्या करूँगी, जब अपनी रीडिंग फिनिश कर लूँगी उसके बाद में उसके आंसर कर पाऊँगी उस पर्टिकुलर टॉपिक के। ठीक है, नेक्स्ट इज आर फॉर रीड। ऑनगोइंग रीडिंग क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है ड्यूरिंग आंसरिंग अबव स्पेसिफाइड क्वेश्चंस। जो जब भी मैं क्वेश्चंस पढ़ रही होंगी या क्वेश्चंस का आंसर दे रही होंगी तो उस टाइम पे जो भी मैं रीडिंग कर रही हूँ उसको वो आएगा रीड के अंदर। ये रीडिंग क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब भी मैं आंसरिंग कर रही हूँ तो उस टाइम पे मैं जो रीड कर रही हूँ वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर आता है। नेक्स्ट है समरी। समरी ऑफ ईच आर्टिकल। समरी मीन्स जो भी आपने पढ़ा उसको समराइज़ करना, उसको एक कंसाइज वे में लिखना, दैट इज़ नोन एज समरी। एस फॉर समरी में हम केवल इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप है, सेकंड लास्ट स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 5, राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू। अब हमने डेटा ले लिया, सब कुछ कलेक्ट कर लिया, देख लिया, उसमें से रिलेवेंट सोर्सेज देख लिए, पर्टिकुलर जो मुझे चाहिए था लिटरेचर वो भी मैंने निकाल लिया। अब मुझे सब कुछ मिल गया, एनालाइज कर लिया, सिंथेसाइज कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, जो भी मुझे लिटरेचर मिला है उसको मुझे लिखना होगा। अब हम कैसे लिखते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अवॉइड लॉन्ग एंड कन्फ्यूजिंग वर्ड। हमें जब हम लिख रहे हों अपने जो भी हमें डेटा मिला उसको हमें अवॉइड करना है कि वो बहुत लंबा ना हो, उसमें बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स हम यूज़ ना करें। ठीक है, हमारे जो सेंटेंसेस होने चाहिए वो शॉर्ट होने चाहिए और उनमें एक क्लियर मैसेज होना चाहिए, मतलब घुमा फिरा के बात नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग एंड ग्रामर शुड बी करेक्ट। ठीक है, स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकली इट शुड बी करेक्ट। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट नीड टू बी रिव्यूड इन ऑल लिटरेचर रिव्यूज़। अब क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जब हम लिख रहे होते हैं ना लिटरेचर रिव्यू को, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ये 3 है। हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है, फिर बॉडी, देन फिर कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, हम इंट्रोडक्शन देंगे, उसका मतलब डेफिनेशन ऑफ द जनरल टॉपिक, उसका बैकग्राउंड, उसका कोई भी जो भी हमें नॉलेज मिला है, जो भी हमारा टॉपिक है, ठीक है, उसका हम डेफिनेशन देंगे, उसका मतलब वो कैसे लंग कैंसर का आप ओवरव्यू दोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में केवल आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू टॉपिक अंडर स्टडी, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है जिस टॉपिक के बारे में आपने लिटरेचर रिव्यू कराया है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब कुछ आप इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉडी। बट वी आर गोइंग टू डू इन बॉडी, हमें क्या करना है यहाँ पे, समराइज विद अ लिटिल डिटेल एज पॉसिबल। हमें बॉडी में समराइज करना है हमारे टॉपिक को डिटेल्ड मैनर में। इंक्लूड रेलेवेंट स्टडीज़ दैट सपोर्ट मेन टॉपिक। हमें क्या करनी है, कुछ उससे रेलेवेंट स्टडीज़ लेके आनी है जो कि क्या करे, मेरे मेन टॉपिक को सपोर्ट करे। मतलब जैसे मेरे टॉपिक था लंग कैंसर, तो मैं लंग कैंसर से कुछ रिलेवेंट स्टडीज़ जो हुई होंगी उनको लेके आऊँगी। ठीक है, ताकि वो बता सके कि जो मेरा लंग कैंसर जो मैंने स्टडी कंडक्ट करी है वो सही है। अवॉइड यूजिंग डायरेक्ट पैराग्राफ और कोड फॉर्म। हमें क्या करना है, डायरेक्टली पैराग्राफ यूज़ नहीं करना है, या छोटा सा कोड फॉर्म भी यूज़ नहीं करना है, उसमें जो छोटे छोटे लिख दिए ऐसा भी यूज़ नहीं करना है। पर्टिकुलर लिटरेचर टू अवॉइड, और ना ही हमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्ट किसी और की रिसर्च नहीं ले लेनी है ताकि कॉपीराइट ना हो जाए। ठीक है, मतलब सेम टू सेम किसी और का नहीं उतार देना है। आई होप दैट इज़ क्लियर। नेक्स्ट इसमें जो थर्ड है वो है कंक्लूजन। हमें यहाँ पे कंक्लूड करना है बाय मेंशनिंग एक्यूरेट फाइंडिंग। जो भी अब मुझे फाइंडिंग मिली पूरी लिटरेचर को रिव्यू करने के बाद जो मुझे फाइंडिंग मिली वो मैं यहाँ पे कंक्लूजन में लिखूंगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द 5th स्टेप। नाउ दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ लिटरेचर रिव्यू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेफरेंसिंग एंड रिव्यूइंग फाइनल ड्राफ्ट ऑफ लिटरेचर। यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं रेफरेंस बताऊंगी, मतलब मैंने जो डाटा कलेक्ट किया है वो कहाँ से किया है। मैंने गूगल किया तो मैं उस साइट का नाम लिख दूँगी www.pubmed.com। मैंने किसी बुक का, अगर बुक से मैंने कोई मैंने नॉलेज गेन किया है तो मैं उस रेफरेंस में पहले उनका नाम, फुल नेम ऑफ ऑथर, वो बुक जिससे मैंने डेटा लिया है वो उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन, जो टॉपिक है टाइटल लिखूँगी, उस आर्टिकल का जो टाइटल होगा उसको लिखूँगी। अगर जर्नल तो नेम ऑफ द जर्नल, वॉल्यूम, पेज नंबर, सब कुछ लिखना है हमें उस पर्टिकुलर बुक या जर्नल के बारे में। अगर इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस किया है, ठीक है, तो उसका पूरा https://www.zerotalk.organization। तो दीज वॉज ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ लिटरेचर ऑफ रिव्यू।
एक क्विक रिव्यू की अगर हम कर लें, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने कॉन्सेप्ट को समझा और की सर्च टर्म्स ढूंढी, ठीक है। उन की सर्च टर्म्स से हमने रेलेवेंट सोर्सेज को निकाला उनके बारे में, ठीक है, हमने रेलेवेंट सोर्सेज को निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, अब रेलेवेंट सोर्सेज तो मिला लेकिन बहुत ज़्यादा मिला ना, ठीक है। अब उसमें से मैं क्या करूँगी, कुछ को सिलेक्ट करूँगी, अपनी लिटरेचर को सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, एनालाइज एंड सिंथेसाइज करूँगी, मतलब जो भी मुझे लिटरेचर मिला उसको मैं क्या करूँगी, समराइज़ करूँगी, उसको डिटेल एग्जामिनेशन करूँगी उसका। वो मैं किसके थ्रू करूँगी, ये 4 चीज़ों की PQRS की मदद से, प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीड एंड समराइज़ की मदद से। नेक्स्ट स्टेप 5 में मैं क्या करूँगी, मैं उस लिटरेचर रिव्यू को लिखूँगी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका रेफरेंस लिखेंगे कि हमें कहाँ से वो पर्टिकुलर जो नॉलेज है वो गेन हुई है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।